जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह अपने एसएससी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक हम लोग के सामने डाइस है, और डाइस के अंदर हम लोग क्लोइडाइस की बात कर रहे थे। क्लोइडाइस के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं वह या तो एक डाइस दिया रहेगा तब हम लोगों से वो अपोजिट पूछेगा, या दो डाइस दिया रहेगा तब अपोजिट पूछेगा, या तीन डाइस दिया रहेगा तब अपोजिट हम लोगों से पूछेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब एक पासा दिया रहेगा और अपोजिट लिखना रहेगा तो हम लोग पहचान करते हैं कि वह आदर्श पासा है या वह सामान्य पासा है। उसके हिसाब से हम लोग उनका आंसर करते हैं। मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब दो पासा दिया रहे और अपोजिट पूछेगा तो हम लोग कैसे आंसर देंगे। मेरे दोस्त, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दो पासा दिया रहेगा, और अपोजिट पूछेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे आंसर देने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वह है कॉमन मेथड। और कॉमन मेथड का इस्तेमाल करके सिर्फ हम लोग इसी का आंसर नहीं देंगे, जब तीन पासा या चार पासा दिया रहेगा तो वहां पे भी हम लोग कॉमन मेथड का इस्तेमाल करके ही आंसर देंगे। अच्छा, कॉमन मेथड में भी दो तरह की बातें हैं। हम लोगों को देखना है कि उसमें टू सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है, या हम लोगों को ये देखना होता है कि वो उसमें वन सरफेस कॉमन है। ये बातें हम लोगों को देखनी होती है कि उसमें दो सरफेस कॉमन है या उसमें एक सरफेस कॉमन है। ये कब? जब सिंगल दिया रहेगा तब तो उसमें आपको पहचान करना है, लेकिन जब दो पासा, तीन पासा, चार कुछ भी ऐसे दिया रहेगा तो उसमें कॉमन ढूंढना है। और कॉमन भी क्या ढूंढना है? कॉमन ये ढूंढना है कि उसमें एक सरफेस कॉमन है कि दो सरफेस कॉमन है। तो मेरे दोस्त, अभी जो टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ये बात पढ़ रहे हैं कि उसमें दो सरफेस कॉमन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे ये दो पासा आपके सामने दिया गया है, इन दो पासों में हमको देखना है कि क्या क्या कॉमन है। तो आपको मेरे दोस्त क्या क्या कॉमन है ढूंढना है। तो इसमें देखिएगा 3 1 6 है, इसमें 6 1 5 है, तो आप देखिएगा तो इसमें 6 1 कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा? 3, और इसमें क्या बचा? 5। तो हम कह देंगे कि 3 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, चाहे 5 का अपोजिट 3 होगा। हम लोगों को हमेशा ये बात देखना है कि उसमें कितने सरफेस कॉमन होते हैं। जैसे इन दोनों को आप देखिए, यहाँ पे 10 है, 20 है, 15 है, 10 15 30 है। इसमें क्या क्या कॉमन है? तो इसमें भी 10 15 दिया है और इसमें भी 10 15 दिया है, इसमें भी 10 15 है। तो अब यहाँ पे क्या है? 20 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 30 बचा। तो हम कह देंगे कि जो 20 का अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही क्वेश्चन है, तो इसमें हमको देखना है कि क्या कॉमन है। अच्छा, जो क्वेश्चन आता है उसमें 1 से लेके 6 तक अंक हो सकता है, चाहे 6 से ज्यादा अंक हो सकता है। जैसा कि आप यही क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें 6 से ज्यादा है। या हो सकता है कि उसमें कोई लेटर का इस्तेमाल कर दे, लेटर में भी कैपिटल लेटर चाहे स्मॉल लेटर। या हो सकता है कि उसमें कोई सिंबल का इस्तेमाल कर ले, या हो सकता है कि उसमें कोई वर्ड का। जैसे यही क्वेश्चन आप देखिएगा तो इसमें लेटर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ही देखिएगा तो संख्या का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिए गए। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें ए एम दिया हुआ है और इसमें भी ए एम दिया है। तो इसमें क्या बचा? पी, और इसमें क्या बचा? टी। तो हम कह देंगे कि जो पी का अपोजिट होगा वो कौन सा लेटर होगा? तो टी होगा। तो पी का अपोजिट टी होगा, चाहे टी का पी होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे दो छोटे भाई कि कौन से सरफेस पे कॉमन हो रहा है, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं लेना है कि कौन से सरफेस पे कॉमन हो रहा है। हमको क्या ढूंढना है कि क्या क्या कॉमन हो रहा है। क्या क्या का मतलब कि उसमें दो गो कॉमन है, दो गो सरफेस कॉमन है कि एक गो सरफेस कॉमन है। अगर दो गो सरफेस कॉमन होगा तो जो तीसरा बचेगा वो दोनों में आपस में अपोजिट होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए हम लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब एक सरफेस कॉमन होगा, तो जब एक सरफेस कॉमन होगा तो उसमें कौन सा टेक्निक अपनाएंगे? जैसे दो गो सरफेस कॉमन था तो इसमें कौन सा टेक्निक अपनाए थे कि जो बचा वो आपस में अपोजिट होगा। लेकिन जब हम लोगों के सामने एक सरफेस कॉमन होगा तो वहां पे कौन सी टेक्निक को अप्लाई करेंगे? मेरे दोस्त, आप ये बात जरा बताइए। इस टेक्निक में हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का लिखे हैं, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जो ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर जो क्लॉकवाइज का रोटेशन है, तो इसके क्लॉकवाइज में ये आएगा
इसके क्लॉकवाइज में ये आएगा और इस बॉक्स के क्लॉकवाइज में ये आएगा। मतलब 3 के क्लॉकवाइज में 4 आएगा, 4 के क्लॉकवाइज में 6 आएगा, 6 के क्लॉकवाइज में 3 आएगा। और अगर हम ऐसे घूमेंगे 3 के एंटी क्लॉकवाइज में 6, 6 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 और 4 के एंटी क्लॉकवाइज में 3। तो ये जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब एक वो सरफेस कॉमन होगा तो ये जो घूमने वाली बात है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी टेक्निक का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे दोस्त अगर आप देखो तो हमने आपसे कहा कि जैसे इसमें और इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। अब बस उसी को आप मेंशन करिए क्या कॉमन है। जैसे इन दोनों को अगर देखा जाएगा तो 2 कॉमन है, दोनों में देखा जाएगा तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो इसमें 2 के क्लॉकवाइज में क्या आ गया, 6, इसमें 2 के क्लॉकवाइज में क्या आ गया, 1। तो इसमें 2 के क्लॉकवाइज में 6 है और इसमें 2 के क्लॉकवाइज में 1 है। तो हम बोल देंगे कि 6 का जो अपोजिट होगा वह 1 होगा। और यहाँ पे 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 3 है और यहाँ पे 2 के एंटी क्लॉकवाइज में 5 है। तो हम कह देंगे कि 3 का अपोजिट 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि कुल मिला के 6 गो अंक होता है डाइस में, 1 2 3 4 5। हर क्वेश्चन के शुरू में लंबा सा इंफॉर्मेशन में ये बात दिया रहेगा कि उसमें कौन कौन से लेटर का, चाहे कौन कौन सा वर्ड का, चाहे कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो हम इसमें देखिएगा ये चारों तो नहीं है ना होगा, तो एक अंक बचा हुआ, वो अंक बचा हुआ है 4, तो हम बोल देंगे कि 2 का 4 होगा। क्योंकि शुरू में दिया रहेगा कि जो डाइस का 6 गो सरफेस है वो 6 गो सरफेस पे ये 6 गो अंक लिखा हुआ है, ये शुरू में लिखा रहेगा। तो ये चारों आपस में हो गए तो 2 गो जो बच रहा है वो आपस में हो जाएगा। जैसे आप देखिए इसमें हम लोगों का लिखा हुआ इस तरीके का कुछ सिंबल लिखा हुआ है। हमको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हमको क्या देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है मेरे दोस्त, और जो कॉमन है उसको ऐसे हाईलाइट करिए। कौन सा सरफेस पे पड़ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, कौन से सरफेस पे पड़ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है। क्या देखना है, जैसे यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस के क्लॉकवाइज में डिवीजन है, यहाँ पे क्रॉस के क्लॉकवाइज में बराबर है। तो हम कह देंगे कि डिवीजन का जो अपोजिट हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में प्लस है और इसके एंटी क्लॉकवाइज में एरो है, तो हम कह देंगे कि प्लस का जो अपोजिट हो जाएगा वो एरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो अपोजिट हो गए आपस में। अब मान लीजिए कि क्रॉस का अपोजिट पूछेगा कि क्रॉस का अपोजिट क्या होगा, तो क्रॉस का कोई नया सिंबल बचा रहेगा ना, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके का दिया जाए तो इस वाले में हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे ये पूछा है कि क्रॉस का अपोजिट क्या होगा और उसमें इस तरह का सिंबल दिया गया, आप किसको टिक आउट करिएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि भैया इसका डिवीजन और बराबर तो नहीं हो सकता, डिवीजन और बराबर नहीं हो सकता, एरो भी नहीं हो सकता। तो डिवीजन और बराबर नहीं हो सकता, एरो भी नहीं हो सकता, तो जो बचा रहेगा उसी को ना टिक आउट करेंगे। तो अभी के टाइम में जब क्वेश्चन हम लोग बनाने लगेंगे प्रीवियस, तो वहां पे देखेंगे क्वेश्चन के शुरू में दिया रहेगा कि 6 गो सिंबल कौन कौन है, 6 गो सिंबल कौन कौन है। तो 4 गो सिंबल तो आपस में ही हो गया और 2 गो जो सिंबल बचा रहेगा वो दोनों आपस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेटर लिख दिया है तो हमको देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तो इसके क्लॉकवाइज में टी दिया है और इसके क्लॉकवाइज में दिया हुआ है के, तो हम बोल देंगे कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा। इसके एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा ए और इसके एंटी क्लॉकवाइज में आर, तो हम बोल देंगे कि ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो ए का अपोजिट हो जाएगा आर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को आसानी से बना पाए होंगे। क्या इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अब मान लीजिए पूछेगा कोई कि सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट हम लोग जो नया बचा रहेगा वही आंसर होगा, या नहीं दिया है तो ऑप्शन में कुछ नया दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आंसर दे लेंगे। इस क्वेश्चन में भी आप आसानी से आंसर दे लीजिएगा। तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़े मेरे दोस्त, कि जब हम लोगों के सामने 2 पासा दिया रहेगा और अपोजिट पूछेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब 2 को पासा दिया रहेगा और अपोजिट पूछेगा तो हमको कॉमन ढूंढना है। क्या कॉमन ढूंढना है, कि उसमें 2 गो सरफेस कॉमन है कि उसमें ए गो सरफेस कॉमन है। 2 गो सरफेस कॉमन रहेगा तो उस टेक्निक पे आंसर देंगे, और ए गो सरफेस कॉमन रहेगा तो इस तरीके से घूम के आंसर देंगे। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे
तो पढ़ेंगे कि जब 3 वो पासा या 3 से ज्यादा पासा दिया रहेगा तो उनके क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे और डाइस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये 100% कंफर्म है मेरे दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अपने दोस्तों को बुलाइए, जोड़िए, उनके बीच में शेयर करिए। 100% कॉन्सेप्ट उनको समझ में आएगा, 100% क्वेश्चन उनसे बनेगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।